ना आप। आज तो इसमें समारोह में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक मौका हमारे तौफीक जी को भी जरूर देना चाहिए। औरतों को कोई दुख होता है, जैसे किसी की लड़की है, किसी की सामाजिक काम है, अच्छा। तो इसकी वजह से आज हमारे को भी आज डॉक्टर शाकिर ने आज राजनीति में आने का भी मौका दिया है। क्योंकि इन सब की पकड़ है सोना के बस स्टैंड तक की। आज सिंगार गांव में तौफीक हिंगनपुरिया को जो सिंगार गांव की सरदारी है उन्होंने समर्थन दिया है और कई सारी मांगे रखी हैं और उन मांगों को लेकर क्या कुछ कहा है तौफीक हिंगनपुरिया ने वो तो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तौफीक का कद लगातार मेवात इलाके में बढ़ता जा रहा है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि तौफीक का डंका लगातार बजता जा रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि सिंगार गांव में किस तरीके से नौजवान युवाओं और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लगातार तौफीक की बातें सुनने के लिए यहाँ पर फिलहाल लोगों की भीड़ मौजूद है। वहीं डॉक्टर शाकिर खान हैं, उनके आह्वान पर सिंगार गांव पहुंचे। इसके अलावा सिंगार गांव की सरदारी ने फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और बम पटाखों के साथ में तौफीक का यहाँ पे स्वागत किया है। इसके अलावा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके का प्यार और समर्थन सिंगार गांव में इनको मिला है, अब क्या कुछ देने वाले हैं सिंगार गांव को, क्योंकि बाकी हम लोगों ने औथा गांव देखा, काटपुरी गांव देखा और साथ ही हिंगनपुर गांव देखा, उसमें इन लोगों ने काम करवाया है। जो रणजीत सिंह चौटाला है, बिजली मंत्री और जेल मंत्री, उनका आशीर्वाद उनके सर पर है, कंधों पर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सभी पत्रकार साथियों का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं पूरे सिंगार की सरदारी, जिस तरीके से सिंगार की सरदारी ने मेरा मान सम्मान किया, सिंगार के 22 के चौधरी थे यहाँ पे अभी और यहीं पे हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से बुजुर्गों ने और माता और बहनों ने आशीर्वाद दिया, ढोल नगारों के साथ डॉक्टर शाकिर भाई ने मेरा स्वागत किया, मैं सबका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मेरे इलाके से भी कम से कम आप देख रहे थे 20 गाड़ियां आई हैं और 20 गांवों से लोग थे और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा तौफीक जी, आज आप गांव सिंगार में आए हैं। गांव की सिंगार की जो सरदारी है उन्होंने आपको समर्थन दिया है और आने वाले समय में ये भी कहा है कि अगर काम अच्छा होगा तो हम आपका जी जान से साथ रहेंगे। कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जो आज सिंगार गांव सरदारी मांगी आपसे? मैं सबसे पहले तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला, जेल एवं बिजली मंत्री, जिन्हों के आशीर्वाद से आज उन्होंने अपने बेटे को इतना आशीर्वाद दे के चले गए कि मैं उनका कभी ज़िंदगी में एहसान नहीं चुका पाऊँगा। क्योंकि अपने बेटे के लिए उन्होंने जो भी उनके बेटे ने मांग की थी वो पूरी की। और ये सही बात है, जैसे श्री ताऊ देवीलाल जी मेवात में आते थे तो वो मेवों के बीच में बैठ के महरी दलिया खाया करते थे और कई कई रात गुजारा करते थे। सच्ची बात यह है कि श्री रणजीत सिंह चौटाला में भी ताऊ देवीलाल दिखता है। उन्होंने जिस तरीके से मेवात में, मेरे गांव में या इलाके में 4 चांद लगा दिए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। सिंगार गांव की एक 5 टंकियों के लिए मुख्य मांग है। मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला जी से ये मांगता हूं कि सिंगार गांव में जल्द से जल्द, मैं मंत्री जी कहते हैं जो करते हैं, इंशाल्लाह 5 टंकी बहुत जल्द लगी जाएंगी। आपके माध्यम से मैं आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला से ये मांगता हूँ। अच्छा, जर्जर तार हैं और जो ये पुराने तार हैं जिनको लेकर के गांव में बहुत समस्या बनी हुई है, क्या उम्मीदें हैं कि वो बदल पाएंगे? क्योंकि आज से जो पहले हैं बहुत पुराने तार हैं, वो अभी तो बदल नहीं पाए। मैं उसमें महकमा के अधिकारियों से बात करूँगा और महकमा के अधिकारियों से कहूँगा कि वहाँ पर अपना स्टाफ भेजें, जहाँ पे ये लाइन खींचेंगी, क्योंकि स्कीम चल रही है हरियाणा सरकार की और माननीय मंत्री महोदय साहब के रणजीत सिंह चौटाला जिस दिन से बिजली मंत्री बने हैं उस दिन से हरियाणा में कई राज्यों से फर्स्ट नंबर पे हरियाणा बिजली महकमा आया है। तो मैं
उन अधिकारियों से बात करूंगा, एसडीओ साहब से बात करूंगा, जो भी तार बदलने की बात है इंशाल्लाह बहुत जल्द उन तारों को बदलवाया जाएगा। चलिए साकिर जी, ये बताइए आज आपने जो तौफीक को बुलाया है, मुख्य मांग क्या थी, क्या कुछ मामला था कि भाई कि हमें बुलाना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए? मुख्य मांग भाई साहब यही है हमारी कि हम बिजली को लेकर बहुत परेशान हैं और काफ़ी चक्कर भी हम लगा चुके हैं। बार बार चक्कर लगाने के बाद में हमको सिर्फ दम दिलासा ही दिया जाता है। तो हमने अपने तौफीक भाई से बात की। तौफीक भाई बोले कि आप एक काम करो, वहाँ बिजली बोर्ड जाओ और मेरी बात कराओ। तो हमें जो वहाँ सम्मान मिला बिजली बोर्ड में जाकर, भाई साहब वो मैं बयान नहीं कर सकता। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 5 टंकी जो हमें मांग करी हैं, 5 टंकी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर सिंगार गांव में रख दी जाएंगी, हमें उम्मीद है पूरी। अच्छा साकिर जी, ये बताइए कि एक नेता नहीं है, एक समाज सेवी है, आपके यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो जिनको आपने वोट दिया है, क्या ये समस्या लेकर के आप उनके पास नहीं गए? नहीं भाई साहब, देखो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के नेता सिर्फ एक बार जब याद करते हैं, जब वोट का टाइम आता है ना, जब इंसान को याद करते हैं कि हमें ज़रूरत है। और उसके बाद में हम जो तौफीक भाई को हमने जो यहाँ बुलाया है, हमें एक नेता के रूप में नहीं, हमने एक भाई के रूप में यहाँ पे बुलाया है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा काम बहुत जल्द यहाँ पे 5 टंकी रख दी जाएगी। 5 टंकी रख दी जाएगी। महिलाओं का समर्थन भी आपको मिल रहा है, क्या नाम है आपका? जी सना खान। सना खान जी। अच्छा ये बताइए कि आप समाज सेवी की रेस में आप भी इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके? नहीं, मैं भी इनके साथ हूँ और मैं मतलब औरतों के लिए भी लड़ती हूँ। जैसे औरतों को कोई दुख होता है, जैसे किसी की लड़की है, किसी की सामाजिक काम है। अच्छा। तो इसकी वजह से आज हमारे को भी आज डॉक्टर साकिर ने आज राजनीति में आने का भी मौका दिया है। तो तौफीक के साथ तो बहुत खुश हैं आप इस बात को लेकर, इनके कंधे से मिला करके आप लोग महिलाओं के लिए? मैं भी मंत्री साहब के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि तौफीक जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी वादा कर देते हैं वो काम पूरा होता है। चलिए, गांव के कुछ लोग कहना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम चाचा? मेरा गांव मौथा है जी, मोहम्मद हारून है, ठीक ठाक घर से हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने आज से 4 दिन पहले तौफीक भाई अपने गांव में बुलाया और हमारी भी यही मांग थी पानी की या बिजली की टंकी की। तो इससे जब उन बात करी, इससे कहा था 1-2 दिन में टंकी मंगा देना। तो इसने कहा 1-2 दिन नहीं, पानी का गिलास हाथ में होगा, पीऊंगा बाद में, और पहले टंकी लगी जाएगी। तो बजाय 24 घंटा के 12-13 घंटा में, और जब तो 66 की थी वो 100 पावर की टंकी आई और गांव में पूरा उजाला हो गया। बहुत खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हुए। और जो कहते हैं वो ये करते हैं, ये हकीकत है। और रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि मेरे ये खानदानी काम है, झूठ नहीं बोलते, जिसको हम कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं, और हकीकत भी है, करके दिखाया। और बहुत बहुत शुक्रिया है, आभार व्यक्त करते हैं आप। हाँ। चाचा क्या नाम है? शहीद है जी, शहीद शहीद कौन सा गाँव है? सिंगार। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आज तौफीक को आप लोगों ने समर्थन दिया है? हाँ, समर्थन दिया जी, पूरी तरह जी जान से दे रहे हैं जी हम। जी जान से दे रहे हैं। सारे नेताओं को जी जान से देते हैं? जो हमारी जो हमारी मांग है हल्की फुल्की, वो हमारी को पूरी कर रहे हैं वो। अभी 24 घंटा में जल्दी से जल्दी पूरी कर रहे हैं। जब और नेता आएंगे तो ऐसे बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, इसके साथ जी जान से खड़े हैं, बिल्कुल जी जान से खड़े रहेंगे। हाँ, जी जान से खड़े, मारा मरी पे रहेंगे। अच्छा? हाँ, जी जान से रहेंगे। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? रुद्दार जी। रुद्दार, कौन सा गाँव है? सिंगार है। आज आप लोगों ने बुलाया है, क्या यानी उम्मीद थी और क्या कुछ मांगे थी, क्यों बुलाया गया है? पूरी मदद करेंगे, हाँ। पूरा सहयोग देंगे, कोई पूरा दिक्कत सहयोग नहीं, देंगे। किसी बात है, पूरा सहयोग देंगे? बेशक, बिल्कुल। बाकी नेता आएंगे उनका भी सहयोग करेंगे आप? करना सबका पड़ता, पर जैसे लगाव ज्यादा रहे उसको ज्यादा करते हैं। अच्छा। वोट तो इसके लिए देंगे हम, जब काम करेगा हमारा। अच्छा, तो काम तो वो भी करते हैं, वो कहते हैं ना काम करेंगे। ना करा, कुछ भी करता। हम तो जी जान से जुड़ गए इसके साथ, हम तो जी जान से रहेंगे। तमन्ना दिल की बुझ गई, तमन्ना दिल की बुझ गई, हमारे दीदार आ गए। तमन्ना दिल की बुझ गई, हमारे दीदार आ गए। निगाह इन्होंने करम की डाल तो मुश्किल का बेड़ा पार हो जाए। ऐसा तो नहीं दीदार भाग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये आना तेरा मुबारक, एक तशरीफ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं, सिंगार के रहने वाले, आप हमारे बीच में आए हो, इंशाल्लाह बेड़ा पार है, इंशाल्लाह बेड़ा पार है। हाँ जी आमीन जी, आइए तौफीक जी के साथ है जी, और जी जान से इसको वोट देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह इनको जिताए। उम्मीद करते हैं तभी काम होगा, तभी काम। हाँ जी दादा, क्या नाम है? हाजी इस्माइल। हाजी इस्माइल जी हाँ, सिंगार गांव से आप?
दादा आपने राजनीति बदलते देखे होंगे, नेता बदलते देखे होंगे। अभी आपकी मेहरबानी, आप आगे जितनी हो सके मदद करेंगे, फुल मदद करेंगे, खूब मदद करेंगे जी जान से इंशाल्लाह। चलिए देखिए, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो लगातार उनकी कोशिश यही है कि आने वाले समय में अब की बार तौफीक हिंगनपुरिया को जी जान से जिताना है और उनका समर्थन करना है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से काम अब कर रहे हैं, क्या जीतने के बाद भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।